नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और आज हम आए हैं हमारे एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है द प्लांट किंगडम और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में या फिर लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने चैप्टर सेकंड बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन को पूरा कवर कर लिया था, राइट। एंड आई होप कि आप लोगों ने उसे रिवाइज भी कर लिया होगा, सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे और साथ साथ में जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो भी आपने देख लिए होंगे, राइट। चलो, तो ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 1 फॉर प्लांट किंगडम। ठीक है, देखो प्लांट किंगडम ना एक, जैसे हमने देखा था लास्ट बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर में कि हमने आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम के अंदर में उनको डिवाइड किया था, मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में हमने मोनारा, प्रोटिस्टा और फंगी देख लिया था। हमारे पास बच गया प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे इतना बड़ा किंगडम है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर में कि उसको हमने पूरा एक नया चैप्टर ही बना दिया। और अगर आगे आप जाओगे, आप पूरी बुक्स बनी हुई हैं, बुक्स लाइब्रेरीज की शेल्फ भरी रहती है, इतनी बड़ी है प्लांट किंगडम। प्लांट बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्लास 11 का बायोलॉजी, हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली एक ओवरव्यू वीडियो है कि इस चैप्टर के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ध्यान देंगे कि हम क्या पढ़ेंगे तो हमें आइडिया है कि हाँ हमें उसे कैसे कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, क्योंकि हम दिमाग में ना चीजों को ऐसे फ्रेम्स में सेट करते हैं, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो हम इसे कैसे फ्रेम करें वो हमें आज आइडिया मिल जाएगा। सॉरी, चलो चैप्टर का ओवरव्यू। प्लांट किंगडम, देखो प्लांट्स अराउंड अस शो ह्यूज डाइवर्सिटी फ्रॉम सिंपल algae in water to complex flowering trees on land। अब सी हमारे आसपास में जो प्लांट्स हम देखते हैं, अब आप क्या सोचते हो ये प्लांट्स तो वही है जी, जो पेड़ है वो प्लांट है, जो पौधा है वो प्लांट है। नहीं, सिर्फ ये नहीं है, पानी में आपने एल्गी देखी होगी, इसे हम हिंदी में काई बोलते हैं, वो भी प्लांट है। वो प्लांट कैसे हुआ? प्लांट में तो पत्ते होते हैं, प्लांट में तो फूल होते हैं। नहीं नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। प्लांट सिर्फ वो नहीं होते जिनके अंदर में फूल पत्ते होते हैं। प्लांट्स होने के लिए आपको फोटोसिंथेटिक होना पड़ता है भाई। पहली बात तो आप यूकैरियोटिक हो, आप फोटोसिंथेटिक हो तो आप प्लांट हो, आपकी सेल्यूलोज की वॉल है तो आप प्लांट हो। समझ रहे हो? In this chapter, we will understand how and why plants are classified and how they evolved over time। ये दो चीजें। पहली बात तो भाई कि उन्हें कैसे और क्यों क्लासिफाई किया गया। अब क्लासिफाई करने का रीजन ये था, अगर मैं बोलूं कि मैं एक आम के पेड़ को और एक एल्गे को एक ही ग्रुप के अंदर रख दूं तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो आप, कितनी अजीब सी बात है कि ये दोनों तो बिल्कुल ही मिलते जुलते नहीं है, राइट। इसलिए प्लांट्स को क्लासिफाई करके सिमिलर चीजों को एक ग्रुप में रखा गया। इसको हम और बेहतर तरीके से जानेंगे जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे और चीजों को समझेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो चीजें और क्लियर कट होती जाएंगी हमारे सामने। ठीक है, और ये समझना जरूरी है कि प्लांट्स जो थे वो इवॉल्व कैसे हुए ओवर द टाइम, यानी कि पहले कैसे थे, अब कैसे हुए, क्या क्या चेंजेस आए प्लांट्स के, वो। तो बेसिकली हम द बेसिस ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। व्हाट वी विल एक्सप्लोर इज द बेसिस ऑफ प्लांट की क्लासिफिकेशन। भाई कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुई, क्यों हुई, किसको किस में रखा गया, ये सब कुछ। ये हमारे पास में ग्रुप्स है भाई प्लांट्स के, या इन्हीं को आप बोल दोगे कि ये हमारे पास में डिविजन्स है। क्या है? डिविजन्स, डिविजन्स है प्लांट्स के। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान होगा शायद कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि फाइलम हम यूज करते हैं वर्ड किसके लिए? एनिमल्स के लिए, और डिवीजन यूज करते हैं हम प्लांट्स के लिए, जो हमारे किंगडम के नीचे की रैंक होती है उसके लिए। ठीक है, अब डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हमारे पास में? एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सारे ग्रुप्स हमारे पास में। एल्गे है उसके अंदर में, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है,
जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। अब पता है पते की बात क्या है कि ये सब ना एक ना इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर में प्लेस किए गए हैं। यानी कैसे कि भाई ये ऐसा शो करता है कि ये जो है वो बहुत सिंपलर है, ये उससे कॉम्प्लेक्स, ये उससे कॉम्प्लेक्स, ये उससे, और ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स। तो इनको ऐसे स्ट्रक्चर में हमने ऑर्गेनाइज करा है कि शो करते हैं कि इवॉल्व हो रहे हैं ओवर अ टाइम। क्या हो रहा है? ये इवॉल्व हो रहा है, इससे 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 उसमें इवॉल्व। अब यही पढ़ेंगे कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करा गया भाई इसके बेसिस पे। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब स्टार्ट करेंगे तब। और क्या देखो, हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जैसे कि इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। कैसे ऐसा हुआ कि सिंपल प्लांट जो थे वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में बदल गए, और अगर बदले तो क्या सिंपल था जो अब कॉम्प्लेक्स में बदल गया। क्या हम उन सिंपल और कॉम्प्लेक्स चीजों को एक ही टाइम पर देख सकते हैं, और अगर जो बदलाव हुआ है वो हमारे आसपास में कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये सब कुछ है इसके अंदर में। डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, सीड्स, फ्लावर्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी अभी आपके सामने में जो आपको सुनने में थोड़ी सी नई लग रही है। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, हम जब पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। नई चीज जब भी आती है तो दिमाग में क्यूरियोसिटी जागती है कि हाँ अब कुछ नया कुछ हम सीखेंगे, राइट। तो वो क्यूरियोसिटी आप अंदर रखो, उसे दफन मत होने दो, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज देखेंगे, सीड्स, फ्लावर्स और लाइफ साइकिल्स देखेंगे, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो ये टर्म तो आपने सुना है, याद है आपको? हमने कहा था कि प्लांट के अंदर में एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये भी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब भाई वही होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन हैप्लॉइड है, एक जनरेशन डिप्लॉइड है, एक ही टाइम इंटरवल, ये भी पॉसिबल है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये भी हम आगे देखेंगे तब। और हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या करने के काबिल हो जाओगे। आप भाई प्लांट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर पाओगे। हाँ भाई ये तो इसमें आता है, इसके तो ये ट्रेट्स है, ये इसके अंदर में आता है, ये उसके अंदर में, ये उसके अंदर में, ये उसके अंदर में, ऐसे आप क्लासिफाई कर लोगे। अंडरस्टैंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। जो ग्रुप्स है उनमें जो मेजर डिफरेंस है कि भाई क्या क्या ऐसे डिफरेंस है जो इन ग्रुप्स को ग्रुप्स बनाता है, अलग बनाता है वो। और प्लांट साइकिल क्लियरली आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप समझ जाओगे और ये सब आप कर पाओगे, आप खुद भी एक्सप्लेन कर पाओगे भाई प्लांट साइकिल क्या होती है, कैसे लाइफ साइकिल चलती है उनकी, सब कुछ आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है ना। ये चैप्टर बहुत कुछ सिखाएगा प्लांट्स के बारे में, और प्लांट जो है ना वो हमारे लिविंग का बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज प्लांट्स के बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आप बोलोगे नहीं नहीं पॉसिबल, आप सबको पता है पॉसिबल नहीं। अगर हमारे नेचर के अंदर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ही गायब कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट बाकी ऑर्गेनिजम्स पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है। सोचो मैंने आपको केचुए पसंद नहीं है, मैं केचुए गायब कर दूं, बोलो कि भाई क्या ये घिनौनी सी चीजें हैं, इनको गायब कर देते हैं तो वही ठीक है, आपने गायब कर दिया। अब आप बोलोगे भाई केचुए अब तो बहुत मेजर डिकम्पोजर होते हैं वो, तो बहुत चीजें डिकम्पोज ही नहीं होंगे, फास्ट डिकम्पोज ही होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे तो पड़ी रहेंगे ऐसे ऐसे, वो और गंदा हो जाएगा। कुछ चलो अब हाँ कुछ एनसीईआरटी पढ़ते हैं भाई इस चैप्टर की। इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969। 1969 के अंदर में हमारे प्यारे R.H. Whittaker ने एक सिस्टम दिया था जिसके हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को बांटा था। वो क्या थे? wherein suggested the 5 kingdom classification which is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classifications within the kingdom Plantae. Plantae kingdom या plant kingdom दोनों एक ही है, ग्रीक है।
पॉपुलर नोन बाय एज द प्लांट किंगडम। इसको पॉपुलरली ऐसे बोलते हैं कि हम प्लांट किंगडम बोलते हैं, इजी होता है प्रोनाउंस करने के लिए भी ना। चलो नेक्स्ट, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classifications, place them in the same kingdom. तो सी हुआ क्या था कि पहले जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उसके अंदर में जितने भी सेल वॉल वाले क्रिएचर्स थे सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया था, याद है कैरलेस लेने से क्लासिफिकेशन टू किंगडम। लेकिन जब मुनारा प्रोटेस्टा फंगी ये भी आए इन द पिक्चर, देन जो सेल वॉल वाले थे उनको यहाँ से हटा के वहां भी डाला गया। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको प्लांट किंगडम से बाहर निकाला गया, एक्सक्लूड किया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In gymnosperms and in this chapter we will describe algae, bryophytes, pterophytes, gymnosperms and angiosperms under Plantae. So इस चैप्टर के अंदर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे algae को पढ़ेंगे हम पूरा, bryophytes को पढ़ेंगे हम पूरा, हम pterophytes को पढ़ेंगे, gymnosperms को पढ़ेंगे और angiosperms को भी पढ़ेंगे, सब कुछ टोटल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये पिछले चैप्टर जैसा ही कहो, क्योंकि हम इसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके फीचर्स क्या है वो समझेंगे और अपने आसपास के रहने वाले जीवों को और बेहतर तरीके से जानेंगे। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, बट फॉर बीइंग अ लिविंग क्रिएचर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो योर एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट इज मोस्टली ऑफ प्लांट व्हाट वी सी अराउंड, राइट। हाँ, दिल्ली वगैरह जैसी जगह बहुत कम मिलते हैं प्लांट्स, बट स्टिल ये बेसिस है। आवर जनरेशन स्टार्टेड विद प्लांट्स, प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में पढ़ना, उन्हें जानना, उन्हें समझना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एज बीइंग द स्मार्टेस्ट ऑफ द universe, what we think we should study about this, right? So हाँ, अगले लेक्चर्स में हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए। ठीक है, और हाँ ध्यान दीजिए चैप्टर जो है अब धीरे धीरे थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से टफ होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, डिफिकल्ट लगेंगी चीजें, बट कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। बस आप फोकस करो, ध्यान से पढ़ो और टाइम टाइम पे रिवीजन भी आप करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स, थैंक यू।